बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों का शुक्रिया जिन्होंने प्यार दिया, एहतराम दिया और बहुत ही मुफीद मशवरे भी दिए। उसके बाद फिर मैं एक नई किस्त में मेजर गौरव आर्या आपका ताक़ुब करते हुए आपके सवालात के जवाबात दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप कहीं मुंह छुपाए बैठे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे चोर बैठते हैं, जैसे डाकू बैठते हैं, जैसे झूठे बैठते हैं, जैसे फरेबी बैठते हैं और जैसे मुनाफिकत वाले लोग बैठते हैं। आप भी बिल्कुल उन्हीं मुनाफिकों की तरह छुप के बैठे हैं, क्योंकि आप जानते हैं आपके सवालात के जवाबात आपको मिल चुके हैं। आपके सवालात बेशक झूठे थे, मगर आपको जवाब सच्चे मिल रहे हैं। मैं आज आपको आपके एक और सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ, जिसमें आप कहते हैं, आप अपनी एक तकरीर में फरमा रहे थे कि मैं बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानता। पहली बात तो ये है कि आपके मानने ना मानने से कुछ भी नहीं होता। आप बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा माने या ना माने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर मैं फिर भी आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है। आप बात कर तो लेते हैं, लेकिन बात का जब जवाब मिलता है आपको, तो फिर आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैं आज आपको बताता हूँ कि आपके अंदर बर्दाश्त कितनी है। आपने तो बड़ी बार कहा कि हम बलूचिस्तान को इलादा करा देंगे, इलादा मुल्क बन जाएगा, या उसे इलादा मुल्क समझते हैं। आज सुनिए कि अगर पाकिस्तान सोचने लगे, अगर पाकिस्तान ने चाहा और अगर पाकिस्तान ने कोशिशें कर दी और अगर पाकिस्तान ने मानना शुरू कर दिया कि आंध्र प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है, अगर हमने सोचा अरुणाचल प्रदेश इंडिया का हिस्सा नहीं है, अगर हमने सोचा आसाम इंडिया का हिस्सा नहीं है, अगर हमने सोचा बिहार इंडिया का हिस्सा नहीं है, अगर हमने सोचा छत्तीसगढ़ इंडिया का हिस्सा नहीं है, अगर हमने सोचा गोवा इंडिया का हिस्सा नहीं है, अगर हमने सोचा गुजरात इंडिया का हिस्सा नहीं है, अगर हमने सोचा हरियाणा इंडिया का हिस्सा नहीं है, अगर हमने सोचा हिमाचल प्रदेश इंडिया का हिस्सा नहीं है, अगर हमने सोचा झारखंड इंडिया का हिस्सा नहीं है, अगर हमने सोचा कर्नाटका इंडिया का हिस्सा नहीं है, अगर हमने सोचा केरला इंडिया का हिस्सा नहीं है, अगर हमने सोचा मध्य प्रदेश इंडिया का हिस्सा नहीं है, अगर हमने सोचा महाराष्ट्र इंडिया का हिस्सा नहीं है, अगर हमने सोचा मणिपुर इंडिया का हिस्सा नहीं है, अगर हमने सोचा मेघालय इंडिया का हिस्सा नहीं है, अगर हमने सोचा मिज़ोरम इंडिया का हिस्सा नहीं है, अगर हमने सोचा नागालैंड इंडिया का हिस्सा नहीं है, अगर हमने सोचा उड़ीसा इंडिया का हिस्सा नहीं है, अगर हमने सोचा राजस्थान इंडिया का हिस्सा नहीं है, अगर हमने सोचा सिक्किम इंडिया का हिस्सा नहीं है, अगर हमने सोचा तमिलनाडु इंडिया का हिस्सा नहीं है, अगर हमने सोचा तेलंगाना इंडिया का हिस्सा नहीं है, अगर हमने सोचा त्रिपुरा इंडिया का हिस्सा नहीं है, अगर हमने सोचा उत्तर प्रदेश इंडिया का हिस्सा नहीं है, अगर हमने सोचा उत्तराखंड इंडिया का हिस्सा नहीं है, अगर हमने सोचा वेस्ट बंगाल इंडिया का हिस्सा नहीं है, अगर हमने सोचा दामन एंड दीव इंडिया का हिस्सा नहीं है, अगर हमने सोचा निकोबार आइलैंड इंडिया का हिस्सा नहीं है, अगर हमने सोचा चंडीगढ़ इंडिया का हिस्सा नहीं है, अगर हमने सोचा लक्षद्वीप इंडिया का हिस्सा नहीं है, अगर हमने सोचा दिल्ली इंडिया का हिस्सा नहीं है, तब आप बर्दाश्त कर पाएंगे? तब आप दे पाएंगे जवाब? तब आप महसूस कर पाएंगे तकलीफ़? वही तकलीफ़ जो आपको कारगिल में भी हुई, वही तकलीफ़ जो आपको पिछले 70 साल से हो रही है। पाकिस्तान बन कैसे गया? पाकिस्तान बनने के बाद न्यूक्लियर पावर कैसे बन गया? पाकिस्तान खुशहाल क्यों है? पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट की करवाने की हर कोशिश कर चुके हैं, फिर भी पाकिस्तान नहीं हो रहा। पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, पाकिस्तान आगे बढ़ता जा रहा है। मेजर गौबर साहब, आप नहीं सह पाएंगे, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी अंदर बर्दाश्त की ताकत ही नहीं है। हमने तो खुले दिल से बात सुन भी ली और परख भी ली, आप कह क्या रहे थे और कहना क्या चाह रहे थे। आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानता। हम तो आपको आज मुबारक देते हैं, हम मुबारक देते हैं उस नए मुल्क की जो आपके वतन से निकल कर एक नया मुल्क बन चुका है।
मंजर आम पे आना बाकी है। तो मुबारक हो आपको खालिस्तान की। और मैं आपको ये भी बता दूं कि खालिस्तान ना सिर्फ बन चुका है, मंजर आम पे आने वाला है। और कितने मज़े की बात हो, आपको कितना अच्छा लगेगा जब उसके सूबों के नाम आप सुनेंगे। उसके सूबों के नाम भी खालिस्तान की तरह खालिस होंगे, बड़े उम्दा होंगे, बड़े ख़ास होंगे। कोई सूबा गुरु नानक के नाम पे होगा, कोई गुरु अंगद के नाम पे होगा, कोई गुरु अमरदास के नाम पे होगा, कोई रामदास के नाम पे होगा, कोई गुरु अर्जन के नाम पे होगा, कोई हर गोबिंद के नाम पे होगा, कोई गुरु हर रई के नाम पे होगा, कोई गुरु हर कृष्ण के नाम पे होगा, कोई तेग बहादुर के नाम पे होगा, कोई गोबिंद सिंह के नाम पे होगा, कोई ग्रंथ साहब के नाम पे होगा। तब आप कैसा महसूस करेंगे? तो मैं आपको मुबारक देता हूँ एक नए मुल्क की, जिस मुल्क का नाम है खालिस्तान, जिन पे आपने बेतहाशा जुल्म ढाए, मगर फिर भी उन्होंने अपनी जदोजहद जारी रखी। और मुझे उम्मीद है कि वो जल्द अज जल्द मंजर आम पर आएंगे, एक नया मुल्क उभर कर, नया मुल्क बनकर। मेजर गोबर साहब, मैं आपको नहीं रोकूंगा और ना ही मैं आपको रोक सकता हूँ और ना ही रोकना चाहूँगा। बस इतना ज़रूर कहता हूँ कि आग उतनी लगाएं कि जब आग जलते जलते आपके घर तक पहुँचे तो आप आग को बर्दाश्त कर सकें। क्योंकि मैं सच का सामना करने का आदी हूँ। मैं सच बोलना जानता हूँ, मैं सच सुनना जानता हूँ, मैं सच देखना जानता हूँ। और मेरी बात से काफ़ी सारे मेरे हिंदुस्तानी बहन भाई इत्तेफाक करेंगे अगर वो सच बोलते और सुनते और समझते हैं तो, कि जिस तरह आपने अक़लीतों पर जुल्म ढाए हैं ना, अक़लीतें तैयार बैठी हैं। आप ही तो कहते हैं कि इतने मुसलमान तो पाकिस्तान में नहीं हैं जितने हिंदुस्तान में रहते हैं। तो सोच लें, अगर थोड़े मुसलमान एक मुल्क में रहकर आपकी आंख में आंख डाल सकते हैं, तो फिर ज़्यादा मुसलमान तो आपके अंदर रहते हैं, जिनको आपने तबाह बर्बाद कर दिया, जिनके आपने माल हड़प कर लिए, जिनकी दुकानें जला दी गईं, जिनके घर जला दिए गए, जिनके कारोबार तबाह कर दिया आप लोगों ने। वो इंतज़ार में है कि एक दफ़ा कहीं से आपको चमाट पड़े सही, आपको एक दफ़ा दफड़ पड़े सही, और फिर देखें मुक्कों और लातों की बारिश। आप फिक्र ना करें, हम आपको कभी नहीं तोड़ेंगे, हमें आपको तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इंशाअल्लाह अंदर से टूट जाएंगे। जिस तरह आप अक़लीतों के साथ जुल्म कर रहे हैं, जिस तरह उनको ज़बरदस्ती उनके मज़हब कन्वर्ट कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आप अंदर से ही मार खाएंगे। और अंदर से मार खाने के बाद आप 50 से ज़्यादा मुल्क बनेंगे। आप फिक्र ना करें मेरे साहब। मैं फिर एक दफ़ा उम्मीद रखता हूँ कि हो सकता है आपका कोई बचा कुचा ज़मीर हो जो आपको मेरा सामना करने की हिम्मत दे। लगता तो नहीं है, क्योंकि आपसे ना हो पाएगा इस सच का सामना।